सुप्रभात। सूरज निकल चुका है, हवा में ठंडक है, शरीर और मन दोनों जागृत है। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्ते योग कुर्यात। ये वही समय है जब हमारा मन शांत होता है और सबसे अधिक ग्रहणशील भी होता है, क्योंकि योग न सिर्फ शरीर को बेहतर करता है बल्कि लचीला भी करता है, मन को शांत करता है और हमें ऊर्जावान भी बनाता है। इसलिए आज हम आपके लिए योग और योग गुरु हमारे फर्स्ट इंडिया के इस खास योगा दिवस पर पेशकश लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे। योगा गुरु हमारे साथ है, मेरी सहयोगी भी मेरे साथ है। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ योग गुरु निशा सिंह मौजूद हैं। निशा जी, बहुत स्वागत है। हमारी सहयोगी भी साथ हैं। बिल्कुल, आपके साथ मैं इंदु राठौर। और जैसे कि मेरी सहयोगी अभी जानकारी भी दे रही थी कि योग है तो सब कुछ संभव है, हमने यही सुना है और भारत की देन है। देखिए योग, और आज पूरी दुनिया जो है योग कर रही है। योग करने के बहुत सारे फायदे हम सुनते हैं, लेकिन आज का जो दौर है जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो अब खुलकर लोग बात करने लगे हैं, लेकिन यकीनन योगा जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। निशा जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जब हम योग की बात करते हैं, हालांकि योग परंपराओं से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है इसमें ऐसा लगता है कि योग अगर हम करते हैं तो हम मेंटली भी फिट रहते हैं, फिजिकली फिट भी रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि कुछ आप अभ्यास भी बताएं, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि योग को कैसे अपने जीवन में अपनाएं। नमस्ते सभी को। इस साल हम लोगों की थीम ही है, मतलब हमारी थीम ही है कि योग वृद्धा अवस्था के लिए, हेल्दी वृद्धा अवस्था के लिए। इसका मतलब ही यही है कि हम अगर योग करते हैं, पहली बात तो लोग, अगर आप किसी से भी पूछेंगे योग का मतलब क्या है, तो वो आपको 3 चीज़ बताएंगे: आसन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। और उसमें ही उनका सारा योग आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुबह से लेकर रात तक हमारी जो दिनचर्या होती है, हम जो भी हम करते हैं उसमें हम योग को शामिल कर सकते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार 8 हैं ये, सहज समाधि, धारणा, ये सब 8 पे इसके अंग हैं। इनको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि योग सिर्फ मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग नहीं है। अभी आपने कहा कि योग सिर्फ मेडिटेशन एंड स्ट्रेचिंग नहीं है, इसमें आपने प्राणायाम की बात करी और अलग अलग आसन हैं। हम चूँकि उस पर भी बात करेंगे और हम करेंगे भी कि किस तरह से योग जो है वो अपनाना चाहिए। लेकिन जब सही समय की बात आती है तो आपके हिसाब से, क्योंकि खुद आप योग गुरु हैं, तो आप बखूबी लोगों को समझा सकती हैं कि जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं योग की, क्योंकि बॉडी जो है उतनी लचीली स्टार्टिंग में नहीं होती है, तो जो आसन होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हमें लगती हैं। उसके लिए क्या मिनी स्टेप्स होने चाहिए कि वो हम अपनाएं, और व्हाट इज़ द राइट टाइम? ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि योग एक ऐसी, आप वो कह सकते हैं कि जैसे कोई एक्सरसाइज होती है ना, उसमें आप एज का बैरियर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन योग में कोई बैरियर नहीं है। हर उम्र के बच्चे कर सकते हैं, जवान अगर बच्चे को कराएंगे तो आगे लाइफ में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो बहुत फोकस्ड रहेंगे लाइफ में, हर चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। और वृद्धा अवस्था की बात आती है तो जब हम थोड़े एज में आते हैं तो हमें किसी और पे आश्रित ना होना पड़े, उसके लिए हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी, खुद का ध्यान रखना, क्योंकि हमारी बॉडी तभी हमारा साथ देती है जब हम इसका साथ देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जो भी करते हैं उसमें हम योग को डाल सकते हैं, कैसे हमारे विचार होते हैं लोगों के लिए। अलॉट, बहुत सारा कुछ है जिसकी वजह से योग इतना प्रचलित है। साइंस ने भी इसको माना है, योग इज़ साइंस ओनली। और इसमें हमको बताया जाता है कि हम मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है उनके पास तो बहुत ज़्यादा, लाइक 10 मिनट वो बैठ नहीं सकते फ़ोन के बिना, टीवी के बिना या कुछ किए बिना। तो ये स्थिरता लाता है आपकी लाइफ में। स्थिरता मतलब आप फोकस रहोगे, आप जहाँ स्थिर हो जाते हो, अगर आप 10 मिनट कहीं बैठ सकते हो तो वो भी एक योग है। अब क्योंकि निशा जी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और फर्स्ट इंडिया की यही कोशिश है, हम और आप आज इसलिए यहीं पर हैं क्योंकि आज के जीवन में सबसे बड़ी समस्या तनाव भी होती है लोगों के जीवन में, साथ ही मन भी शांत नहीं रहता, नींद नहीं आती। तो ये एक बड़ी समस्या है। आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मोबाइल को साइड रखना है, मन को शांत करना है। अब बड़ा सवाल है कि योग कैसे करना है। तो 3 वो कौन से आसन हैं जो आप जीवन में लोगों को उतारने चाहिए, और खास तौर पर वो जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जो आज जान रहे हैं आपके और हमारे माध्यम से योग क्या है। निशा जी।
सो आज एक्चुअली मैं तो बहुत कुछ करा सकती हूँ योग में, आसनास की जहाँ बात आती है, लेकिन आज हमें एक प्रोटोकॉल दिया गया है, एक जनरल योगा जो कि कोई भी किसी भी लेवल पे कर सकता है। जो अपने बेड से उठ भी नहीं पाते वो बेड पे भी कर सकते हैं। इतना इजी इन्होंने प्रोटोकॉल दिया है जो हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत शुरू से लेके, जैसे बैठ के स्टार्ट करेंगे, खड़े होके आसनास हैं, लेट के, पेट के बल, पीठ के बल और बैठ के, बहुत सारे आसनास हैं जो आप कर सकते हैं। और सबसे मेन बात मैं कहना चाहूँगी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं ना, उनसे स्टार्ट करना है, ऊपर से लेके पैर के एंकल तक, टखने तक, हमको सारे जॉइंट्स को रोटेट करना है रोज, जो हमारी जनरल लाइफ में हो नहीं पाता। हमारे काम की वजह से हम बैठे रहते हैं, हमारा पोस्चर खराब होता रहता है। शोल्डर जब झुकते हैं, जिसके शोल्डर, ऐसा विवेकानंदा ने भी कहा है, जिनके शोल्डर झुके हुए रहते हैं वो लाइफ में कहीं भी आगे नहीं पहुंच सकते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप अपने आप में कुछ छोटा कर रहे हो, आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, यू डोंट, क्योंकि आपका पोस्चर, और आप अगर आपका पोस्चर अच्छा है, आप कहीं एंटर करेंगे, लोग आपको देखेंगे, आपके चेहरे का तेज अलग होगा, आपके चेहरे पे दिखेगा वो, योर पर्सनालिटी, योर ऑरा स्पीक्स ना। यस, ऑरा पे काम करना है। वही बात है कि आप अपने ऑरा पे ही काम कर रहे हैं पूरा टाइम। और आप, एक और सबसे मेन बात, कि आपसे छोटे और जो जिनका नेगेटिव ऑरा है वो आपके आसपास रेडियस में नहीं आएंगे, आपकी लाइफ से अपने आप दूर चले जाएंगे। आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे, पॉजिटिव चीज़ें, आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि आप अपने आप से जुड़ेंगे। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो निशा जी फिर शुरू करते हैं, क्योंकि जिन आसन की आप बात करें, हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी वो समझे कि किस तरह से योग को अपने जीवन में हम अपना सकते हैं। हाँ, सो ये प्रोटोकॉल तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम इसी से बेनिफिट करना चाहें तो इसको राइट अलाइनमेंट और ब्रीदिंग के साथ, जब सांस से हम कनेक्ट करते हैं, जैसे एक छोटा सा रोटेशन में बताती हूँ, जो स्टार्ट होता है नेक से, तो नेक को हम करते हैं एक से, यहाँ से इनहेल अप, सांस अंदर, एक्सेल डाउन, ठीक है। अब इसमें एक कहना चाहूंगी मैं, जब आप इनहेल करते हैं तो ये स्ट्रेच कर रहे हैं, आप एक चीज़ ओपन कर रहे हैं, और यहाँ कर रहे हैं एक्सेल, आप कुछ बंद कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा वो है कि आप कोई चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच रहा है, ओके, है ना। तो इसलिए सांसों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इट सीम्स इजी बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है सेम टाइम पे, राइट? हाँ, और आप करके देखो, आप खुद मेडिटेशन में चले जाओगे। जब आपने सांसों को जोड़ दिया आसनों के साथ, तो आपको खुद को लगेगा कि बॉडी एक फ्लो में बह रही है, बहुत इजी लगेगा। सब लोग, मैं देखती हूँ ना, वो मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसे सोचो सिंपल आसन किया, भुजंग आसना, उसमें रहने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो स्ट्रगल में ध्यान चला गया पूरा, ठीक है, सांस से हट गए, जो स्ट्रेच से हमको फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो सांसों का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके अब बाद अगर निशा जी, हाँ क्योंकि आप बता रहे थे अगर डायबिटीज़ है या बीपी वाले पेशेंट हैं, क्या उनके लिए भी कुछ ऐसे आसान योग हैं जो आप अभी बताना चाहें? जी, उनको, हाँ, ऑफ कोर्स योग तो सबको, देखो बेसिक जो होता है वो सूर्य नमस्कार है, उसमें सब कुछ आ गया। उसमें वो हमारे साथ तो चक्रा पे काम कर रहा है, पूरे हमारे सारे ऑर्गन्स को नरिश कर रहा है, हमारी बॉडी को। हम अगर स्टार्ट करें सुबह, हमारी सुबह में 25 मिनट का अगर व्यायाम, योग और प्राणायाम हमने डाल दिया, हमारा पूरा दिन अलग दिखेगा। एक एनर्जी के से भरा हुआ, स्फूर्ति के साथ आप पूरे काम करेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सब चीज में योग है। लेट्स स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। जी, करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, टॉप ऑफ द मैट आ जाइए आगे। पहले हम सूर्य देवता का ध्यान करेंगे, आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक लंबी गहरी सांस बाहर, इनहेल अप, आर्च, ऊपर लेके आएंगे हाथ दोनों, और नीचे पादहस्तासना, हेड अप, इनहेल, राइट फुट बैक, अश्वसंचलनासना, लेफ्ट फुट बैक, माउंटेन। पहले हम हाई प्लैंक में आएंगे, फिर ड्रॉप करेंगे नी, चिन चेस्ट डाउन, स्लाइड करेंगे अप, भुजंगासना,
पुश बैक माउंटेन पर्वतासना. इनहेल, राइट फुट फॉरवर्ड, चेस्ट अप, हिप को और नीचे लेके आओ. लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, पादहस्तासना. इनहेल, अप आर्च एंड एक्सेल, नमस्ते. ये था एक. तो हमें सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस करना है. अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना है. ओके. ठीक है, तो हमको हमेशा इसको दो दो इवन में करना है ना जी. या 2 करेंगे या 4 करेंगे या 6 करेंगे या 12, 10 ऐसे. कितना समय देना चाहिए योग को, और वो 3 आसन के साथ शुरुआत भी जो सबसे सिंपल, सबसे बेसिक हो, जो आज घर बैठे चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जो भी शुरुआत करें उनके लिए बहुत आसान हो. इजी. नेक रोटेशन कर लिया. उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी, अब 3 आसनास पे हम इसको वो नहीं कर सकते क्योंकि जॉइंट तो सभी रोटेट करना तो है. नहीं, जितना आपको लगे. हाँ, कोई एक, मेरा कहने 2, का मतलब, हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि बेसिकली जब आप, जैसे कि शोल्डर की मैं बात करूँ तो शोल्डर का जॉइंट ऐसे होता है. ठीक है, तो ये इतना पूरा रोटेट नहीं हो पाता है. इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट. बॉल एंड सॉकेट. बॉल एंड सॉकेट. तो ये वाला रोटेशन हमें रोज करना है. ठीक है, ये दोनों हाथों से कर सकते हैं. ये करना जरूरी है. और ये भी कर सकते हैं. ओके, 4 एंड 5. यहां से वापस 1 2 3 4 एंड 5. ये हमारे प्रोटोकॉल में भी है आज. और कटी चलनासना, इसको कहते हैं ट्विस्ट इंग्लिश में. तो हम ट्विस्ट रोज करेंगे, रोज, क्योंकि ट्विस्ट करने से क्या होता है, आपने सुना होगा ना, आपका रीढ़ की हड्डी जब तक लचीली होती है आपका यूथ बना रहता है, बरकरार रहता है. तो मेन पावर हाउस है हमारा स्पाइन. अगर हमारा स्पाइन हम रोज ट्विस्ट कर रहे हैं ना, हाँ, ट्राई करो कि नीचे की बॉडी नहीं जाए. ऐसे ऐसे चर्न करना है हमको. ठीक है, तो हम नीचे की बॉडी को रोक के ऊपर सिर्फ शोल्डर को यूज़ करेंगे. ट्विस्टिंग के लिए शोल्डर को यूज़ करेंगे. यस, ऐसे हम 20 कर सकते हैं रोज. ठीक है, जिनको शोल्डर में या कहीं प्रॉब्लम है तो वो ढीले हाथों से ये ऐसे कर सकते हैं. इजी भी कोई भी कर सकता है. तो स्पाइन भी ट्विस्ट हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं. बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है अगर हम लंबे टाइम तक ये कर रहे हैं, तो इसके इम्पैक्ट क्या नजर आते हैं? देखो, इम्प्योरिटी जो होती है, जो ऑब्स्टिकल, जो हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं स्पाइन में, आपने चक्रास के बारे में सुना होगा. तो वो स्पाइन में ही है. राइट. तो चक्रास मतलब मशीनें, तो वो ठीक चलेंगी तो साइड में जो वेन्स हैं, बेसिकली ये स्पाइन है और ऐसे वेन्स जा रही हैं. तो हम ट्विस्ट जब करते हैं तो उनके अंदर जो मृत प्राण है ना, वो मूव होने लगता है. जो ब्लॉकेजेस है वो मूव होने लगते हैं और हमारी मशीनें सही चलने लगती हैं. जब मशीनें सही चलेगी तो हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है. मैं सबसे कहना चाहूँगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हर ऑर्गन तक हमारा पहुंचता है. आज का थीम भी यही है कि हेल्दी एजिंग के लिए, योग फॉर हेल्दी एजिंग. तो वो तभी होगी जब हम अपने स्पाइन पे ध्यान देंगे. हमेशा स्पाइन को लंबा करना है. जैसे कि हम हाथ ऊपर करेंगे, ताड़ासन करते हैं. चलिए, इंटरलेस करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और अब पैरों की उंगलियों पे आ जाएंगे. साइड से खींचिए. ठीक है, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर. रिलैक्स करेंगे. इसका रोज अभ्यास करना है हमें. ठीक है, ये एक तरह का रीसेट देता है. इसका क्या फायदा है? इसके तो देखो, बच्चों के लिए ऐसा कहा जाता है कि कहा नहीं जाता, होता भी है. बिकॉज मैं आपको बताऊंगी कैसे. बच्चों की हाइट भी बढ़ती है. और मैंने आपको बताया ना, एक तरफ से जैसे आप जहाँ पे यहाँ हाथ उठाते हो ना, किसी भी आसन ले लो आप, चाहे कोई प्राणायाम कर रहे हो, ऐसे हाथ उठा लिया आपने, तो यहाँ पे आपके लंग्स है ना, नेचुरली खुलते हैं और एक्सपैंड होते हैं. तो वो विच इंक्लूड्स आपका हार्ट, जो आजकल देखो कितने हो रहे हैं हार्ट अटैक्स. माय गॉड, आई फील सो बैड कि मेरे को, मतलब जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन जा सके, मैं सबको कहती हूँ कि योग सबको करना चाहिए. क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज दुनिया में ऐसी बता दो जो अंदर के ऑर्गन्स को नरिश कर रही है. राइट. योग कर रहा है, इंडिया की बदौलत है.
हम यहाँ से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, वेस्टर्न्स जो है इंडियन होते जा रहे हैं। तो हम जैसे ये स्ट्रेचेस जहाँ पे आ गए, वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स भी हमारी एक्सपैंड हो रही है। तो उससे क्या होता है, हार्ट को पंप करने में ईजी होता है। समझो कि हार्ट है, उसके अराउंड जो मसल्स है वो हमारे स्ट्रेस से बिल्कुल छोटा हो जाता है। यहाँ पे ना कुछ छोटा हो रहा होता है, एकदम स्क्वीज हो जाता है, तो उसको पंप होने के लिए जगह नहीं मिल रही है, समझ रहे हो? तभी आते हैं ब्लॉकेजेस और फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल्सो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा यही है, तो आपके लंग्स जितने एक्सपैंड होंगे, ब्रेथ पे जितना ध्यान दोगे उतना लाइफ इजी रहेगी। और जितना गहरी सांस लोगे, सांस को होल्ड भी करना है अंदर, तो होल्ड करेंगे तो उससे क्या है, वो इधर उधर जाके एक्सपैंड करती है बॉडी को। पता है, जो भी आसन हम ऐसे करते हैं, दिस इज़ वेरी गुड जी। अब क्योंकि आपने योगा की बात करी और हेल्दी एजिंग पर ही आ जाए, अब तो अगर गर्ल्स हैं उनके लिए तो खास तौर पर बेहतर स्किन हो, बाल हो, यही ज़रूरी है। उनके लिए कोई खास योग जो अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाते हो, ब्लड फ्लो ऊपर तक जाता हो, कुछ ऐसा अगर आप बताएं उन यूथ के लिए, गर्ल्स के लिए? देखिए, मैं तो कहूँगी एक छोटा सा ना एक श्रृंखला बना सकते हैं वो, कुछ आसन, कुछ ब्रीदिंग, कुछ ध्यान। ओके, ये सारी चीजें मिलके कंप्लीट पैकेज। यस, मैं नहीं कहूँगी कि आप ये आसन कर लो हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का ये हमारा मतलब एक डिज़ाइन किया हुआ एक कस्टम है मेड कि इसमें सब कुछ है। बट आपको ये सोच के रखना है कि हम पूरी दुनिया के लिए उपस्थित है 23 घंटों के लिए, लेकिन हमारा 1 घंटा अगर हमने अपने आप को दिया तो वो हमारे यूथ के लिए काम करेगा। मतलब अगर आपको यंग रहना है, दिखना है यंग, तो उसके लिए तो आपको ब्रीदिंग, प्राणायाम ये रोज ही करना पड़ेगा, एवरी डे। जहाँ ब्रीदिंग की बात करी तो क्योंकि हमारी एजिंग क्यों दिखती है, क्योंकि हम स्ट्रेस लेते हैं। राइट। और स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस सिर्फ लेना मतलब सिर्फ मैंने ये बोल दिया कि स्ट्रेस हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी चीज़ में लग गई, लेकिन वो स्ट्रेस है ना, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज कर रहा है। वो स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करके इधर उधर जाके अपने ऑर्गन्स को बूढ़ा कर रहे हैं। तो हम अंदर से अगर जवान नहीं है तो हम बाहर से कभी भी जवान नहीं दिख सकते। ठीक है, तो ये काम कर रहा है आंतरिक सतह पे, बाहरी सतह पे नहीं, आंतरिक सतह पे। तो ये था। इसके ऊपर चूंकि भी आपने बताया स्ट्रेस की अगर हम बात करें या फिर मैं और भी इश्यूज़ की बात करें, हम एक एक इश्यूज़ पे बात करेंगे जो अभी वाली जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आज चूंकि हमारे हाथ में 24/7 मोबाइल फ़ोन रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन फ़ोन हम हमेशा ऐसे झुक कर चलाते हैं, जिसकी वजह से जो सर्वाइकल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उससे बचने के लिए भी बोलते हैं कि आप फिजियो के पास जाए, लेकिन बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि योगा को अपनाएं, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं, इसके हम अपनी बैक, इसके लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या योगा कर सकते हैं? हाँ, मतलब योग तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। ये पता है, ये फ़ोन जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा हमको डोपामिन देता है, यू नो, कि इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट कर दिया, अब कितने लाइक आए, देखो देखो देखो, आप पूरा थ्रू आउट बिजी है। तो जो श्री श्री रविशंकर जी ने किया था कि किसी ने पूछा उनसे कि भाई आप बताओ बच्चों को दूर कैसे रखें फ़ोन से, तो आजकल तो सारा इन्फॉर्मेशन फ़ोन में है। हमारे बच्चे को कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है, उनको सब पता है, हमसे ज़्यादा पता है। तो उन्होंने बोला कि हम उनको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ भी रहे हैं फ़ोन पर ही, टैब्स में, फ़ोन में, तो हमको उनको लिमिट कर देना चाहिए, टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। उससे क्या, माइंड को ट्रेनिंग मिलेगी, एक डिसिप्लिन आएगा। हर चीज़ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में और फ़ोन देखने में, टीवी देखने में ऑल्सो। तो जब हम डिसिप्लिन में रह के बात करते हैं, काम करते हैं, तो वो कभी भी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड बैलेंसिंग। योग यही कर रहा है कि हमको बैलेंस करवा रहा है। ठीक है, तो फ़ोन में जैसे हमको कुछ काम है, जैसे सोचो मुझे कुछ खरीदना है, तो मैंने खोला ऐप खोला, उसमें से खरीदा और मैं वापस आ गई। वो एक चेन होती है, पता है कि एक फ़ोन वो खोल लिया, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, वो चलते जाता है। तो हमको माइंड को ट्रेन करना है कि मेरे को काम है, फ़ोन में जाना है, इतनी देर काम करना है और वापस आ जाना है। और वो माइंड पे कंट्रोल कैसे आता है? योग से। योग से, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि ना, हम खाना खाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि वज्रासन में आप बैठे, जो मैं चाहूँगी उसमें भी हम बैठे और उसके फायदे जो हैं वो आप भी बताएं। यस, सबसे पहला फ़ायदा तो मैं बेसिक बताऊंगी कि हम हमेशा ऐसे ही चलते हैं ना। क्या आप अपने पैर को ऐसे मोड़ते हो? नहीं मोड़ते हो। तो ये होता है प्लांटर, है ना। तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, ये दोनों होना ज़रूरी है। ठीक है, हमारी, अब सोचो ये पूरी बॉडी का भार हमारे पैर उठा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक बार बैठिए, मैं बताती हूँ। ऐसे बैठेंगे, कोशिश करेंगे कि एड़ियाँ जुड़ी रहें। थोड़ा कठिन है, आई नो,
लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है। आप खुद बैठेंगे यहाँ पे और फील करेंगे कौन सी मसल्स खींच रही हैं। पीछे होके बैठिए थोड़ा, है ना, हाँ बिल्कुल फ्लैट करके। इससे ये अभी आप है ना, अगर खाना खाने के बाद 15 मिनट बैठेंगे इसमें, तो आपका खाना है ना वो बहुत जल्दी से पच जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, लोग रात को सोने से 15 मिनट पहले खाना खाएंगे या 10 मिनट पहले और सीधा जाके सो जाएंगे। टाइम नहीं दे पाते हैं, ऑल्सो पानी पी लेते हैं। तो इस आसन में बैठने के बहुत ज़्यादा फायदे, आपका स्लीपिंग साइकिल बहुत अच्छा हो जाता है इससे। और ऑल्सो आपके जो लोअर एब्डोमेन में जो भी बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यही है, तो इसको एक खिंचाव मिलता है ना। तो हम ऐसे इसमें अगर 15 मिनट बैठ जाएं तो ये खाने के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और निशा जी, ऐसे में आज जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं, निशा जी को सुन रहे हैं, अब उनके पास एक आसन है, लेकिन आगे क्या करना है ये नहीं पता। खासतौर पर अगर किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, वो क्या कर सकते हैं? कोई आसन उनके लिए आसान सा जो जीवन को बेहतर बना दे उनके? पता है ये बहुत बड़ी समस्या, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत यंग लड़कियों में होने लग गया है। आप ये सोचो, हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसे लगे, लेकिन वेस्टर्न जब हम लोग देसी टॉयलेट में जाते थे, ठीक है, पहले तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अंग्रेज लोग बेसिकली, कि भाई ये कैसे बैठ के कर रहे हैं ये वो। तो हमको उनको खुश करने के लिए हमको आना पड़ा सुंदर से एक वेस्टर्न टॉयलेट पे। उसने हमारी लाइफ को आधा तो ख़त्म कर दिया है। तो जब हम बैठते हैं तो एक ये नेचुरल पोज होता है मालासन, ठीक है, अगर हमारे घर में नहीं है, जो कि नॉर्मल है कि हमारे किसी के घर में होता नहीं है। देखो अभी आपकी भी टाइट है, इसलिए आप एड़ियाँ नीचे नहीं करके बैठ सकते। तो हमारी जो एक और इसका इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है, देखो आपके जो पेल्विक एरिया की जितनी मसल्स हैं वो ओपन अप होती हैं, है ना, वो होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वाइट ब्लड सेल्स, वो आर्मपिट में और इनर ग्रॉइंस में होते हैं। तो वो जितना चलता रहेगा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो हमको इस आसन में रोज बैठना है, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स हमको बैठना है, ठीक है, इसमें। और जो भी आसन ऐसे इसमें खोलने, जहाँ पे ये एरिया खुलता है, पैरों को खोल के देवी पोस्चर होल्ड करना है, ठीक है। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down। ये आसन कर सकते हैं। ओके, इससे कौन सी मसल पे इम्पैक्ट पड़ता है? मैंने बताया ना, इनर ग्रॉइंस पे और पेल्विक, बेसिकली हमारा तो लेडीज का तो यूट्रस भी वही है, यस, है ना। तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी पेल्विक मसल्स हमेशा एजाइल रहें, मोबाइल रहें। और बेसिक सबसे मेन रीज़न है हिप का भी वही है, बॉल एंड सॉकेट, तो उसका भी रोटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिप सिर्फ ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, पूरा आपका एक पार्ट है, एक हिप ही बोलेंगे। तो जब हमारा सेडेटरी जॉब होता है बैठने का, तो हमारी ये जो मसल होती है ना, जो पेट को और यहाँ इसको जोड़ती है, तो ये मसल हो जाती है टाइट, ठीक है। तो इस मसल को खोलना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और निशा जी, मैं इस पर ही आऊँगी, क्योंकि सिटिंग जॉब आज हम भी जब यहाँ पर योग कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में, तो बहुत से हमारे साथी हैं जिनको भी इस तरह की समस्या, और भी मेरे भी जीवन में, आपके भी होंगे, इनके भी होंगे, बहुत बैक पेन की समस्या बहुत रहती है सिटिंग जॉब वालों को। वो क्या कर सकते हैं जो मुक्ति उनको मिल जाए इस दर्द से? पता, बीच बीच में ब्रेक लो और चेयर योगा करो, बहुत ईजी है। ट्विस्टिंग करो, खड़े होके ट्विस्टिंग कर लो, वॉल पकड़ के ट्विस्टिंग कर लो, और ये हाथ ऐसे पकड़ा, ऐसे खींचा, रोटेट करके शोल्डर्स को, इसको नीचे किया और हिप से दूर किया, इसको होल्ड कर लें। आप देख रहे हैं दोनों शोल्डर एक दूसरे से जोड़ने हैं, चेस्ट को और खोलना है, होल्ड करेंगे इसको 5 4 3 2 and 1। और कोई बोतल हो तो बोतल को भी ऐसे पकड़ सकते हैं, कोई पानी की बोतल होती है ना, ऐसे हाथ नहीं जाता है तो यू कैन होल्ड अ बोतल। अच्छा, हाथ बोतल को बीच में रखे और फिर अगर हाथ दोनों नहीं जुड़ रहे हैं उस केस में ना, हाँ, अगर हाथ नहीं जुड़ते हैं तो नहीं, तो ऐसे होल्ड करके रखना है एंड फिर ये इधर का होल्ड करना है, ओके, ठीक है। ये कर सकते हैं जितना भी ओपन, मतलब आप सिंपल है ना, ऐसे हो रहा है तो ऐसे करना है हमको, और ये कॉन्शियस भी रहना है। हमसे ज़्यादा कॉन्शियस मॉडल्स होती हैं, दे आर ऑलवेज वॉकिंग, ऐसे करके चलती है ना, बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के साथ चलना, शोल्डर को पीछे करके, नीचे, चेस्ट ऊपर और आगे और नीचे, और हिप को रिलैक्स करके ऐसे करके चलना होता है,
चलने का, बैठने का, खड़े रहने का बहुत ज़्यादा महत्व है लाइफ में हमारे। आपका सेडिटरी जॉब है बैठने का, तो आपको तो ज़्यादा, अब सोचो लोग बोलते हैं कि उनकी पेट है ना उनका नहीं जाता है, उसकी भी बहुत बड़ी, ये मसल हिप फ्लेक्सर बोलते हैं इस मसल को। तो इस मसल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी चीज़ को आपको स्ट्रेच करना है तो दोनों तरफ से खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ की जो मसल्स हैं एब्डामिनस मसल, वो ऐसे जा रही हैं, तो हम इसको तभी एब्स बनाते हैं तो ऐसे खींचते हैं, ठीक है। तो अगर ये मैं नीचे से भी पकड़ लिया और ऊपर से भी खींचा तो ये ज़्यादा खींचेगा, करके देखो, है ना। डिड यू फील? यस यस, आई फेल्ट दैट। देखो हाफ अर्ध चक्रासन करते जो भी आज है उसमें, ठीक है। आओ ऐसे, ये शोल्डर रोटेट करके हिप को सामने की तरफ लेके जाएंगे, चेस्ट को ऐसे ही रखेंगे, चिन को ऐसे ही रखेंगे, है ना, चिन को ऐसे ही रखेंगे और खींचेंगे, सांस को नहीं रोकेंगे, धीरे धीरे। 3 2 1 रिलैक्स। ओके, आया खिंचाव। तो ये वाली मसल बहुत ज़्यादा कारगर है अगर आपको एब्स चाहिए। फ्लैट स्टमक, एब्स मैं अच्छा नहीं मानती हूँ क्योंकि वो कंप्रेशन होता है मसल्स का, जिसके एब्स हैं उनको बैक प्रॉब्लम होगा ही होगा, तो मैं फ्लैट में काम निकल जाता है। ओके, अभी उनकी बात करें जो प्रेगनेंसी वाले दौर में हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, अगर उनकी बात करें, क्योंकि उनको जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी मत करिए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट वो बताते हैं, बट कहते हैं कि बहुत लाइट योगा जो है वो आप कर सकती हैं उस कंडीशन में, उस जर्नी में, क्योंकि मदरहुड की ब्यूटीफुल जर्नी होती है। उस जर्नी में हम कौन कौन से योगा जो है वो कर सकते हैं ईजी, और जो आपकी बॉडी में भी इतना नेगेटिव इम्पैक्ट जिसका नहीं पड़े, क्योंकि आपके जो डॉक्टर है वो खुद सजेस्ट करते हैं कि बहुत लाइट सा योगा यू कैन डू, तो वो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, सो मैं प्रीनेटल पोस्टनेटल भी लेती हूँ। ओके, तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा बहुत मतलब ज्ञान है इसके बारे में। तो पहली बात तो हमारे आसपास के लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी है, आई एम सॉरी टू से दिस, बिकॉज सारी बॉडी अलग है, सारी प्रेगनेंसीज अलग है, सबके हार्मोन्स अलग हैं, जीन्स अलग हैं, कैसे सबका सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। और हमको योग स्टार्ट करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की परमिशन के साथ साथ ही आपको डॉक्टर से एक लेटर लेना पड़ेगा कि मैं योगा कर सकती हूँ, क्योंकि शुरू के 3 महीने तो योग करवाते ही नहीं हैं, क्योंकि प्लेसमेंट हो रहा है, स्टार्टिंग 3 मंथ्स प्लेजेंटा का प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए उस टाइम करना ही नहीं है। पर उस टाइम पे हमको डीप ब्रीदिंग करनी है, ओके, और ध्यान, क्योंकि ध्यान स्थिरता लाता है, और उस टाइम पे स्थिरता की बहुत ज़रूरत है। हम ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे तो वो चांसेस होते हैं कि इट गोज़। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हर चरण में अलग अलग एक्सरसाइज योगा होती है, आसनास, अलग अलग आसनास। और सेम प्रॉब्लम पे आती हूँ कि सबके वेस्टर्न टॉयलेट्स की वजह से सबका ये हिस्सा खुलता नहीं है, इसलिए सबके आजकल सिजेरियन हो रहे हैं। सिजेरियन वाली चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं हो रहे, यस नॉर्मल। तो उनको ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पहले के टाइम पे तो झाड़ू पोछा करवाते थे, तो वो पूरा ऐसे ऐसे ये वाला पार्ट आपका खुल रहा है ना, ओपन अप हो रहा है। हाँ, खुल रहा है। तो अब आप नहीं कर सकते हो तो आप योग करो, योग के थ्रू करो, ठीक है। योग के थ्रू यही होता है, जो देवी पोस्चर है, समझो ये कर लिया, है ना, ये कर लिया, आओ ऐसे, ये, ठीक है। कैन यू फील द ओपनिंग? इनहेल अप, यस यस, एक्सहेल डाउन, ठीक है। जितना हो सकता है यहाँ की मसल्स को फ्लेक्सिबल रखना है, क्योंकि हमारे टॉयलेट की वजह से हमारा पोस्चर एंड एवरीथिंग इज गॉन रॉन्ग। आज भी पता है, मुझे 2 दिन पहले किसी ने बताया कि हमारे गांव में ना उकड़ू बैठ के खाना खाते हैं, उनके पेट ही नहीं आते। अब देखो गांव में जाके उनके पेट फ्लैट है, वो ऐसे खाना खाते हैं, समझ रहे हो? इसलिए दबाव हो गया, एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे दबाव पड़ा। और मुझे लगता है जो चीज़ें हम पहले से करते हुए आ रहे थे उसको हम छोड़ के हमने खुद ही चीज़ें खराब करी है। वेल, आगे भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि और भी योग की जो आसन की अगर हम बात करें उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आसन हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और आज हमारे इस खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे योग कर आप अपनी काया को निरोगी बना सकते हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की थी योगा एक्सपर्ट से, फिर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में योगा एक्सपर्ट हैं, इनका नाम है महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। योगा एक्सपर्ट तन्मय भी हैं, योगा एक्सपर्ट नित्या भी हैं। शुरुआत करते हैं अब, क्योंकि बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह जी एडवांस तकनीक को लेकर। अब ये कुछ अलग होती है जो सामान्य योगा है उससे,
क्या मूल इसका पर्पस माना जाता है? सहयोगी इंदु भी लगातार बनी हुई है, और क्यों इसका इस्तेमाल अब हम करने लगे हैं? बिल्कुल, शिखा ने चूंकि भी जिक्र किया, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके भी अलग अलग कंपटीशन होते हैं, लेकिन इस कंपटीशन में आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है, क्योंकि एडवांस योगा की हम बात कर रहे हैं। तो आप, क्योंकि इनकी भी अगर हम जर्नी की बात करें, क्योंकि मैं बात करी थी, बता रहे थे कि 8-9 साल हो गए, तो बहुत लंबा टाइम, पेशेंस भी रखने होते हैं। कहाँ से शुरुआत करें, और जो लोग एज अ स्पोर्ट इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, और कुछ जो इन्होंने सीखा है, जो आपसे लगातार सीख भी रहे हैं, वो भी चाहेंगे हमारे दर्शकों तक आप पहुँचाएं। जरूर जरूर। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, योगा अब एज ए स्पोर्ट्स में आ चुका है। अभी थोड़े टाइम पहले ही वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अभी हुई है, वहाँ काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हुए, और राजस्थान में नहीं, जयपुर के कुछ बच्चे हैं, वहाँ पार्टिसिपेट उन्होंने किया, और उसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल अभी लेकर आए हैं। और जगह जगह भी ये योगासन चैंपियनशिप होने लगी। पहले नहीं था इतना माहौल, लेकिन अब देखिए योगासन चैंपियनशिप में होता क्या है, एडवांस आसन बच्चे करते हैं, एडवांस आसन बच्चे करते हैं, और इसके लिए काफ़ी पेशेंस की नीड है, और इसमें रेगुलर प्रैक्टिस की नीड है एक्चुअल में। मेरे साथ में योगी तन्मय सिंह है और नित्या है, ये कुछ करके दिखाएंगे, तब ही हमें पता चलेगा कि व्हाट इज एडवांस आसन। एग्जैक्टली। तो पहले एक बार कुछ हम डेमो थोड़ा सा देख लें एक बार, Yes, उसके yes. बाद में एक कॉमन आसन जो भी हो आपका एक बार करके दिखाएं। हम चाहेंगे आप साथ के साथ में ब्रीफिंग भी दें कि ये कौन सा आसन है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। वाओ, ये व्याघ्रासन कर रहे हैं दोनों बच्चे अभी। ओके। तो अगर ये किसी ने पहले नहीं देखा हो तो आज फर्स्ट इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए देखिए खास भी है ये। क्यों इंदु? बिल्कुल। धीरे से वापस आ जाए। वेरी नाइस। देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ये दोनों बच्चे जब कर रहे थे तो चेहरे पे बिल्कुल नॉर्मल चेहरे का भाव जो है बिल्कुल अच्छा लग रहा था इनका। ऐसे नहीं कि बहुत जबरदस्ती इनको कराया जा रहा हो या स्ट्रेस नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। वो इसीलिए है कि इनका निरंतर प्रैक्टिस है। डेली 1 से 1.5 घंटा ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं। उसी का नतीजा है कि व्याघ्रासन कर पाए और एडवांस आसन की प्रैक्टिस। इसका हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, आपने जैसे देखा ये हेड डाउन है इसके अंदर, यानी ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड की तरफ होता है। तो ये स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेचिंग तो होती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और जितनी आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इंसान की, उतनी ही उसकी आयु लंबी होती है। देखिए, आज 21 जून है और 21 जून का भी इंपॉर्टेंस हमको जान लेना चाहिए कि आज पूरे वर्ष भर का सबसे बड़ा दिन है। तो जिस प्रकार से बड़ा दिन है वैसे ही योग भी हमें एक लंबी उम्र देता है। इसलिए इसका जो डे है वो स्पेशली स्पेसिफाई किया है 21 जून के। एक आसन और दिखाएं बेटा। देखिए, फुल स्ट्रेचिंग है। इसमें आप इनकी बैक देखिए, बिल्कुल फ्लैट है ये सिर्फ रूटीन प्रैक्टिस से ही है। हाँ, बिल्कुल ये रूटीन प्रैक्टिस से ही है। इसमें बट बहुत आपको टाइम प्लस पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस, योग का नाम ही पेशेंस है। पेशेंस बिल्कुल नहीं होना। नियमित कितनी देर अभ्यास करना होता है? 1 से 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं दोनों। 1 से 1.5 घंटा? हाँ, डेली। और कितना वर्ष हो गए इन्हें? 3? रिलैक्स। ये करीबन 7-8 साल से, अभी एक 12th क्लास में है और एक 12th क्लास पास आउट है। तो ये करीबन 7-8 साल से रेगुलर प्रैक्टिस मेरे पास में कर रहे हैं, और दोनों नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल विनर भी हैं दोनों ये। ओके, अभी जो इन्होंने आसन किया इसका क्या फायदा होता है और इस आसन को क्या बोलते हैं, और शुरुआत अगर इस आसन की करें, क्योंकि अगर हम लोग आज शुरू करना चाहेंगे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो धीरे धीरे जो बोलते हैं ना कि बेबी स्टेप्स लेते हैं आप, तो फिर आप एक जगह तक पहुंचते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रूटीन प्रैक्टिस। हाँ, आपने देखा कि इसमें फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है और फॉरवर्ड बेंडिंग की। इट मींस स्पाइन की भी धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बढ़ती जा रही है। जो देख भी रहे उन्हें भी शुरू में हार नहीं माननी, हो सकता है उनसे हाँ, भी। बिल्कुल कर सकते हैं, निरंतर अभ्यास है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका आपका स्पाइन जो है उस पे इम्पैक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आपने देखा एब्डोमेन अपना प्रेस डाउन हुआ है, नीचे की दबाव पड़ा, तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी अच्छा है। मोटापा जिनको है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि ये वो बीमारी है जिससे आज हर दूसरा तीसरा इंसान जूझ रहा है। क्यों शिखा? बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरह से हम जब सामान्य योग की बात करते हैं, सबसे पहले जिक्र सूर्य नमस्कार का होता है, क्या उसकी भांति भी एडवांस योग में भी कुछ है, सांसें जिनसे बेहतर होती है इनहेल एक्सहेल कर? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक छोटा सा सूर्य नमस्कार का भी डेमोन्स्ट्रेट आपको दिखा देते हैं एक बार। सूर्य नमस्कार देखिए, इसमें पैर के अंगूठे से लेके सिर तक बॉडी के एक एक पार्ट की एक्सरसाइज होती है। दोनों पैर इस तरह से मिला के रखने हैं अपन को, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है? ओके। नाउ फर्स्ट
नमस्कार मुद्रा। सेकंड, हस्तोत्तानासन, बैक बेंडिंग। थर्ड, फॉरवर्ड बेंडिंग, पादहस्त आसन। फोर्थ, एक पाद प्रणीत आसन। फिफ्थ, पर्वत आसन। सिक्स, साष्टांग नमस्कार आसन। सेवंथ, भुजंग आसन। देखिए इसमें सांस का भी रोल है, इनको बताया हुआ ऑलरेडी, उसी Inhale, तरह से कर रहे हैं। हाँ exhale, yes. बिल्कुल, इनहेल और मंजू जी एक्सहेल। चाहेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप बताते रहिए दर्शकों तक भी, बिल्कुल ताकि बिल्कुल, इसमें अहमियत श्वास लेना है। पता- भुजंग आसन है, ये 7th पोस्चर है सूर्य नमस्कार का। नाउ 8th, वापस ब्रीद आउट करते हुए। ओके। 9th, एक पाद प्रणीत आसन। 10th, पादहस्त आसन। हमेशा श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, योग का ये नियम है, हमेशा श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। श्वास लेते हुए बैक बेंडिंग करते हैं अपन। 11th, हस्तोत्तानासन, स्लाइटली बैक बेंडिंग। एंड 12th, नमस्कार मुद्रा। ठीक है, ये कंप्लीट एक सूर्य नमस्कार है। यदि आपके पास समय कम हो, समय की कमी हो, तो आप निरंतर यदि 3 से 4 राउंड सूर्य नमस्कार के कर लेंगे तो ओवरऑल बॉडी पे इसका इम्पैक्ट आता है। पूरे शरीर पर ये पूरे impact शरीर पे डालता ब्लड है। सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड भी नॉर्मल रहता है, और पूरी जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनको कमर दर्द है वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन उनको अवॉइड करने चाहिए। और एक आप जैसे मोटापा की बात कर रहे थे कि मोटापा आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक उसके लिए एक छोटी सी अग्निसार क्रिया होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई है इसके अंदर। अभी कर सकते हैं हम? हाँ, मैं करके दिखा सकता हूँ, आप Yes. कहें तो सब कर बिल्कुल, सकते हैं, अपन बिल्कुल। सब मिलके कोशिश करते हैं इसको। इसमें क्या करना है, दोनों पैरों में इस तरह से गैप करना है, ठीक है, और हल्का सा नीज को बेंड करना है और दोनों हथेलियों को इस तरह से रखना है, ठीक है। श्वास लेना है, लुक इन फ्रंट, श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकाल के होल्ड करना है। देन विद द होल्डिंग पोजीशन ऑफ द ब्रेथ डू योर स्टमक इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। ओके। वापस समझ लें अपन इसको, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है एक्चुअल में। और अग्निसार उतना क्रिया हार्ड भी बोलते नहीं है, हैं। हर कोई कभी भी कर सकता है। इनिशियली हो सकता है आपका 2-3 बार पेट अंदर बाहर हो, लेकिन आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में 10 से 15 बार होने लग एक जाएगा। बार इसे 20 वापस समझाए कि कौन से स्टेप में हमें इनहेल करना है और कौन से स्टेप में हमें एक्सहेल करना है, क्योंकि पूरा खेल ही सांसों का है। बिल्कुल बिल्कुल, सांसों का ही खेल है योग में। सबसे पहले ये पोस्चर रहता है, ओके। इस तरह से हथेलियों को थाइज पे रखना है, अपने सामने देखना है, एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर लोअर एब्डोमेन ओनली, ठीक है। श्वास लेना है, बाहर निकालना है, देन होल्ड इट आउटसाइड, बाहर रोका और रोकी पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करना। इस तरह से 3 से 4 राउंड इसके अपन रूटीन से कर सकते हैं। और एक राउंड करने के बाद लंबा श्वास लेके छोड़ना है, यानी ब्रेथ को नॉर्मल किया, देन वी हैव टू डू नेक्स्ट स्टेप। और इससे क्या आपने बताया, ये पेट के लिए, स्पेशली जिनको मोटापा है, डायबिटीज है, कॉन्स्टिपेशन जिनका है, पेट पे टाइटनेस जिनको रहती है, और लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है। अभी आपने कॉन्स्टिपेशन का भी जिक्र किया, जी। वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बिल्कुल, हो रहा है, बिल्कुल। तो उसके लिए और कौन कौन से आसन है इसके अलावा भी जो हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आजकल 70% से ज़्यादा जो बीमारियां हैं हमारे पाचन संस्थान के अस्वस्थ रहने के कारण रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है अपनी। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आसन है, इस तरह से उत्कट आसन उसको बोलते हैं अपन। इसमें दोनों पैरों में थोड़ा गैप किया अपन ने, आप लोग भी कर सकते हैं। श्वास Okay. लिया, चेयर पोज को अपन बोलते हैं। योर बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर अपनी सीधी रखने की कोशिश करनी है। यदि नी की प्रॉब्लम हो, घुटनों में दर्द हो, तो अपन को नी बैंड नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखें। दिस इज चेयर पोज जी। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, मॉर्निंग के अंदर 2 से 3 गिलास पानी पिए। पानी पीने के बाद यदि इस आसन को करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे टॉयलेट की तरफ जाना चाहिए। प्रैक्टिकल आसन है, एक बार वापस से करें।
ये तो हुआ आपका आसन। एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूँगा, एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, तो जिनको भी कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत अच्छा ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। मॉर्निंग में यदि इसको करेंगे वो तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। आपने देखा होगा कई लोग खैनी खाते हैं सुबह फ्रेश होने के लिए, कभी खैनी खाते हैं वो सुबह सुबह ऐसे रगड़ते हैं, तो लॉजिक खैनी का नहीं है वो, एक्चुअल में वो लॉजिक है इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट का है। एक्चुअल में ये होता है अपना रेक्टम, देखिए 2 उंगलियां और ये 2 उंगलियां, ये बीच वाला जो पार्ट है आपका ये रेक्टम है, तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ ये ऐसे प्रेशर देना। यस, ओके। और आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहेगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। हाथ नीचे की तरफ, हाथ नीचे की तरफ रहेगा और ऊपर से नीचे की तरफ थंब से आपको ये प्रेशर देना है। और ये यदि प्रेशर आप कितना लाइट या फिर नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, ओके, फील हो प्रेशर। हाँ, इस पोजीशन में करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कितने सेकंड या मिनट तक करना है? ये आप करीबन 1 से 1.5 मिनट तक दोनों हाथ में कर सकते हैं इस तरह से। ये इसको कागासन बोलते हैं योग और में। ये पोजीशन बहुत ज्यादा कॉमन है गांव में, अगर हम जाएं लोग बिल्कुल, अक्सर ऐसे आपने बैठ के सुबह बिल्कुल आपने गांव देखा में होगा। खाना आज भी लोग ऐसे खाते हैं तो उनका पेट राइट, ठीक राइट। रहता है। बिल्कुल, ये इस तरह से अपन को प्रेशर देना दोनों हाथ में। यदि ये आप प्रेशर देंगे रूटीन से 3 से 4 मिनट के लिए देंगे तो आपको खुद को लगेगा कि मुझे टॉयलेट की तरफ जाना चाहिए, और ये टॉयलेट में बैठे बैठे भी दिया जा सकता है। पेट बिल्कुल क्लीन रहेगा, इससे आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि कागासन में करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट है इसका, है ना। लेकिन कितनी बार करें इसको? ये 2-3 बार कर सकते हैं आप। 1.5 से 2 मिनट आपको करना है। 1.5 से 2 मिनट इज इनफ। इनफ, उसी में आपको इम्पैक्ट नजर आने लग जाएगा इसका। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आजमाई हुई चीज़ है। और ये जो अभी आप बता रहे हैं ना, ये बहुत इजी भी है और हर कोई इसे हाँ, कर भी इसमें सकता कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं इसको तो बैठ के। बिल्कुल। हाँ, क्यों, लेकिन ध्यान रखें जिनको नीज की प्रॉब्लम हो, नी बैंड करने वाला कोई भी आसन या कोई भी कुछ अपन को करना नहीं है। महेंद्र जी, आप नी का जिक्र कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें घुटनों से जुड़ी समस्या होती है, खासतौर पर एक एज के बाद तो ये हो ही कॉमन हो जाती है। वो क्या कर सकते हैं? क्या एडवांस योगा उनके लिए है या नहीं, और है तो फिर क्या कर सकते हैं वो? अपन खड़े हो जाएं, खड़े होकर बात करें। देखिए, जिनको भी नीज की प्रॉब्लम है उनको एडवांस आसन अवॉइड करने चाहिए, उनको नहीं करना, क्योंकि नीज हर मोस्टली 99% आसन में नी अवॉइड, वो आपके बैंड होंगे, तो बैंडिंग करने वाला कोई भी आसन, नी की प्रॉब्लम जिनको, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। उनके लिए स्पेसिफिक एक चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे आज। उसमें सिंपली क्या करना, देखिए आपको ये इस पोजिशन में बैठना है। जिनको भी नीज की प्रॉब्लम हो, घुटनों में दर्द हो, उनके लिए दी बेस्ट प्रोसेस है। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, एक पैर को इस तरह से बैंड करना है, ठीक है। ये बैंड कर लिया अपन ने, और एक छोटा टॉवल लेना है अपन को, छोटा टॉवल, ये तो रुमाल है भी मेरे पास में, छोटा टॉवल लेके आपको ऐसे रोल करना है उसको। ये रोल हो गया अच्छे से। रोल करने के बाद में आपको नीज के नीचे की तरफ इस तरह से पीछे की तरफ लगाना है। ये लगा लिया और नीज को पीछे किया। अब आप में करना क्या है, आपको सपोर्ट लेके दीवार की तरफ बैठना है। पीछे आप दीवार पे दीवार की तरफ, क्योंकि घुटनों में दर्द जिसके होगा वो शायद इस तरह से नहीं बैठ पाएगा, तो वॉल का सपोर्ट लेना है अपन को। ये रुमाल या छोटा टॉवल अपन को रखना है, अच्छे से बैंड करके एड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा हिप्स की तरफ लाना है, और जिस तरह से लड्डू बनाते हैं ना अपन, ये उसको मसाज करनी है रूटीन से। जिनको भी नीज की प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो हमारे पास है नहीं, तो आपने हैंकीज में डाला है। अब जैसे हम दोनों के पास वो चीज नहीं है, तो अगर हम बिना इसके करते टावल या फिर किसी नहीं, वो चीज के? बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अच्छा, हाँ, वो तो आपको इसका क्या, छोटा, एक छोटे से कपड़े का रोल आप बता दीजिए, क्या है इसकी अहमियत? इसको बहुत, ये एक्चुअल में क्या होता है, आपका नी कंप्रेस हो रहा है यहाँ से। आप जब इसको ये काफ मसल्स के पीछे की तरफ जब लगा रहे हैं तो नी कंप्रेस हो रहा है। और होता क्या है, जनरली देखिए घुटने की प्रॉब्लम जो है आजकल जो 30-30 साल के लोग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब होता क्यों, सबको पता है कि गैप हो जाता है नी के अंदर, जो लिक्विड बनता है वो लिक्विड कम होने लग जाता है, तो नी प्रॉब्लम होने लग जाती है। लेकिन इससे क्या है, अपन को नेचुरल हीलिंग होती है। ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे नेचुरल हीलिंग होती है, और घुटने दर्द में काफ़ी अपन को आराम मिलता है। और ये दोनों पैर में करना है इस तरह से। ऑलराइट, ये दोनों पैर में इस तरह से, जैसे लड्डू बनाते हैं ना वैसे इसकी मसाज करेंगे, ठीक है। और एक्यूप्रेशर के 2 पॉइंट भी हैं, यदि वो भी दबा ली जाए तो इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलना है। देखिए, ये अपना पैर जो है, इसकी जस्ट बगल वाला जो फिंगर है अपनी, इसके नीचे वाला जो बेस है वो अपना मास्टर पॉइंट है। ओके, ये थंब से आपको ये इस तरह से बेस में लगाया और इसको प्रेशर देंगे, तो यदि किसी को कोई दर्द है शरीर के अंदर, वो तुरंत इसमें आराम मिल जाएगा। इसको मास्टर पॉइंट बोलते हैं। ये दोनों पैर में देखिए इस तरह से, जो अपनी अनामिका फिंगर अंगुली है उसके जस्ट बराबर में बेस पे आपको ये प्रेस करना है इस तरह से, ठीक है। तो नी में काफ़ी आराम मिलेगा इस तरह से। ऑलराइट, चूंकि हम लगातार एडवांस योगा की बात करें तो हम चाहेंगे कुछ और भी जो आसन है वो आप हमें दिखाएं और बताएं कि इसका क्या इम्पैक्ट है और ये कितना ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि जो लोग योगा को स्पोर्ट्स
से कनेक्ट करते हैं, जो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं और जो योग को अपनाना चाहते हैं, एडवांस योगा को, वो ये आसन करते हैं। तो हम चाहेंगे वो भी आप दिखाएं। अपनी अपनी चॉइस, अलग अलग दिखाना, थोड़ा सा आप कुछ डिफरेंट एक एक करके हम पहले चाहेंगे, है ना? चलो 1 बाय 1 करो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, जो भी आप परफेक्शन जिसमें ज़्यादा हो वो अच्छे से करो आप। देखिए ये नटराज आसन है। देखिए आसनों का जो नाम है ना वो शेप के अकॉर्डिंग बना हुआ है, आपने देखा होगा। हाँ, रिलेट बहुत इजीली कोई भी। हाँ, बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा बना हुआ है, चेहरे पे तनाव बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस नहीं इस समय। देखिए आप रिलैक्स। इससे क्या शरीर पर प्रभाव पड़ता है इस वाले? देखिए मोस्ट ऑफ द आसन क्या होता है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर ठीक होता है। आपका अपन circulation छोटा सा एक better लॉजिक जान लें कि इंसान बीमार क्यों होता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन यदि प्रॉपर नहीं है, वहीं बीमारी शुरू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी एडवाइस क्या करता है कि आप एक्सरसाइज करो रूटीन से। एक्सरसाइज करो। हाँ, तो ये सब चीजें क्या है, सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, फिर अलग अलग आसनों का अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर इफेक्ट होता है। जैसे अभी नटराज आसन किया आपने, देखा पैरों को अपन ने राइटली पूरा, पीछे हाँ, सिर की तरफ टच किया, यानी लेग्स की स्ट्रेचिंग हुई अपनी, और स्पेशली बैक की स्ट्रेचिंग इसके अंदर हुई। तो कहने का मतलब है जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसको फ्लेक्सिबिलिटी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और ये प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग चलती है। चलिए कुछ और आसन भी अब देखते हैं। देखिए ये ब्रह्मास्त्र आसन बोलते हैं इसको। वंडरफुल। हल्का सा होल्ड और करें, शाबाश, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल फेस पे वो स्माइल है, वो ब्यूटीफुल स्माइल है। ये डिफिकल्ट है तो आसान कैसे बना रहा है ये लाइफ को, वो आप बता दीजिए। रबड़ की तरह एकदम लगा कि मैंने कहा जैसे ना, कुछ हड्डी है ही नहीं इनकी। योग में संयम की जरूरत है बहुत ज्यादा, और इन बच्चों में काफी संयम। जो भी योग कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों में नहीं, जो भी योग कर रहा है ना उसमें संयम है। आप भी मुझे लगता है दोनों रूटीन से योग करते हैं, आपके चेहरे की स्माइल मुझे बता रही है कि रूटीन कुछ ना कुछ योग जरूर होता होगा, है ना? क्योंकि योग वालों का चेहरा अलग से चमकता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है तो चेहरा भी चमकेगा, सीधी सी बात है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा करी और समझाया कि किस तरह से जो योग है वो हमारे जीवन में बदलाव ला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको फर्स्ट इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। आगे भी देखिए चर्चा जारी रहेगी और भी अभ्यास जो है वो हम यहाँ पर करेंगे और साथ में मिलकर सीखेंगे कि योग को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। लेकिन